नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार सिजीवाल। मैं हूं मनीष जायसवाल। इस वक्त मौजूद हूं राजधानी रायपुर के तूता में। नया रायपुर का ये क्षेत्र है। इस क्षेत्र को बसाया गया है आंदोलन के लिए। दिल्ली के धरना मैदान की जैसा बसाया गया है, लेकिन सुविधाएं यहाँ पर कोसों दूर है। आज यहाँ पर संयुक्त शिक्षक मोर्चा का एक दिवसीय आंदोलन है। इस आंदोलन में 5 शिक्षक संगठन शामिल है और इसके अलावा इन संगठनों को कई संगठनों का समर्थन भी है। मेरे साथ यहाँ जो पीछे खड़े हुए हैं ये नए शिक्षा मंत्री के क्षेत्र से आते हैं और आज ये साझा से के विषय बहुत लोग आए हैं और इनसे चर्चा करते हैं कि ये जो साझा से आए हैं नए शिक्षा मंत्री बनने के बाद ये क्या महसूस कर रहे हैं, क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं, इनको क्या लग रहा है कि इनकी मांगे कैसे दूर होगी। सर, सबसे पहले सर आप जिस क्षेत्र से आते हैं और नाम बताइए। मैं बसंत कुमार कौशिक और साझा विकास खंड से हूं और सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रांतीय कार्यकर्ता। आज सर यहाँ आने का मकसद क्या है? आज हम लोगों का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है जिसपे हमारी मांग है कि पूर्व सेवा जो शिक्षाकर्मी के रूप में हम लोग कार्यरत थे और संविलियन के उपरांत हमारी सेवा अवधि को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। उस सेवा अवधि की गणना करके सहायक शिक्षकों की जो वेतन में विसंगति है वो विसंगति दूर की जानी चाहिए, क्रमोन्नत दिया जाना चाहिए। उनके अलावा जो पेंशन में 30 वर्ष की बाध्यता है, 30 वर्ष के चलते हमारे बहुत से शिक्षाकर्मी जो रहे हैं और 2018 से उनकी सेवा की गणना की जा रही है, जिसके कारण पूर्ण पेंशन से वंचित हो रहे हैं। तो हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि 20 वर्ष की सेवा अवधि पर पूर्ण पेंशन की पात्रता हो। इन्हीं मांगों को लेकर आज हम एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर हैं। आपके क्षेत्र से शिक्षा मंत्री बने हैं रविंद्र चौबे जी। इस विधानसभा में उनका एक अलग ही कद है, उनकी बातें काफ़ी गंभीरता से सुनी जाती है। लास्ट टाइम में जब आंदोलन वगैरह हुए थे और अभी भी जो कुछ आंदोलन हुए उस आंदोलन को तोड़ने और उनकी मांगों को पहुंचाने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। क्या लगता है ये 3 महीने बचे हुए हैं कि रविंद्र चौबे जी चीज़ों को समझेंगे, मुख्यमंत्री तक ये बात पहुँचाएँगे और ये जो आपकी मांगें हैं ये पूरी होंगी? जब सम्माननीय चौबे जी को शिक्षा मंत्री का प्रभार नहीं मिला था तो बतौर कैबिनेट मंत्री हम लोग उनसे और हम लोग उनके स्थानीय होने के नाते पूरे संगठन के साथ सम्माननीय चौबे जी से हमारी मुलाकात आज से 6 से 7 महीने पहले हुई थी और उनके द्वारा हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों की बातों को मैं मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखूंगा और निर्णय मुख्यमंत्री जी को करना है। तो आज शिक्षा मंत्री बनने के बाद उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई है। आज सभी साझा विधानसभा के जितने भी हमारे साथीगण आए हैं, आज हम सम्माननीय चौबे जी से मुलाकात भी करेंगे। आप साझा विधानसभा से आते हैं, ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं, तो क्या लग रहा है कि अब आपके क्षेत्र से शिक्षा मंत्री बने हैं, आप खुद शिक्षक हैं, उम्मीद क्या लग रही है? नहीं, हमें नए शिक्षा मंत्री से हमारे विधायक महोदय से बहुत ही उम्मीद है। पहले भी सभी बातों को जानते हैं वो, हम कई बार उनसे मिल चुके हैं, अपने क्षेत्र में मिले हैं और रायपुर में भी आके मिले हैं। तो उनको सभी बातें पूरा विस्तार से मालूम है और अब बनने के बाद, पद में आने के बाद तो और हम लोग की आशा बढ़ गई है। उम्मीद लग रही है आप लोग? बिल्कुल उम्मीद है हमारी मांगे पूरी होगी। साझा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं जी, शिक्षक हैं जी। क्या लग रहा है कि नए शिक्षा मंत्री के बनने के बाद ये जो आपकी लगभग बीते 5 सालों से जो मांग चली आ रही है वेतन विसंगति की, पदोन्नति की और आप लोग की जो पेंशन की मांग है, क्या उम्मीद लग रही है आपको? अब हमें तो बहुत आशा है उनसे और बल्कि उनके शिक्षा मंत्री बनने से हमारी आशाएं और बढ़ गई हैं और पता नहीं एक अलग प्रकार से विश्वास हो रहा है कि हमारे मंत्री जी बिल्कुल हमारी मांगों को पूरा करेंगे करके, क्योंकि उन्होंने जिस तरह साझा के विकास के लिए काम किया उस तरह हम जो साझा जो हमारे शिक्षक हैं हमें हमेशा उनका प्रेम और उनका सम्मान मिलता रहा है। तो उसी सम्मान को जारी रखते हुए ये ज़रूर हमारे ये जो कमियां हैं और जो हमारी मांगे हैं उन पर विशेष ध्यान देंगे और जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करेंगे, ऐसी मेरी आशा है और ऐसा मेरा विश्वास है। भाई साझा विधानसभा से आते हो, आप भी शिक्षक हो, नाम बताइए और बताइए क्या लग रहा है, उम्मीद लग रही है?
जी हाँ, मेरा नाम चंद्रशेखर पटेल, जिला संगठन मंत्री बेमेतरा से। और उम्मीदों पे तो दुनिया टिकी हुई है सर। हम अपने मांगों को समय समय पर मुख्यमंत्री महोदय, विधायक महोदय रविंद्र चौबे जी हमारे स्थानीय विधायक हैं, उनके पास हम अभी तक कई बार मिल चुके हैं और अपनी समस्याओं को रख चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुई थी। वर्तमान में उनको शिक्षा मंत्रालय का प्रभार मिला है, तो हमारी उम्मीदें बढ़ गई है और निश्चित तौर पे एक बार पुनः हम साथी इकट्ठा होकर अपनी मांगों को रख रहे हैं और निश्चित तौर पे आशा करते हैं कि मंत्री जी हमारी मांगों को बिल्कुल पूरा करेंगे। मान लीजिए सर, आप लोग की मांगें पूरी नहीं होती, तब स्थिति में क्या होगा? जब हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तो जो शिक्षक संघर्ष मोर्चा बना है उसके जो कार्यक्रम हैं, अगर आज हमारी मांगें पूरी नहीं होती है और हमने अल्टीमेटम दे रखा है कि 30 जुलाई तक इन मांगों पर सरकार के द्वारा कोई पहल नहीं किया जाएगा, तो हम 31 जुलाई से प्रदेश भर के, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, चाहे मिडिल स्कूल हो, चाहे वो हायर सेकेंडरी हाई स्कूल हो, सभी संवर्ग के शिक्षक 31 जुलाई से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाएंगे और जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। साजा से लगा हुआ बेमेतरा क्षेत्र आता है, वहाँ के शिक्षक नेता है कौशल अवस्थी। कौशल जी, अब आपके नज़दीक आ गए हैं, शिक्षा मंत्री आ गए हैं, क्या उम्मीद लग रही है और इससे पहले मिले हैं तो कोई वाकया बताइए। बेमेतरा ज़िला में ही आदरणीय रविंद्र चौबे जी हैं और हम इनसे पहले कई बार मिले हैं इस मुद्दे को लेकर के। तो उनका एक लाइन में वक्तव्य आता था कि मेरे से सीनियर हैं, मेरे बड़े भाई हैं प्रेम साय टेकाम जी, और वो शिक्षा मंत्री हैं। तो अभी मैं शिक्षा विभाग के बारे में कोई भी कमेंट नहीं करूंगा और केवल उनसे आग्रह कर सकता हूं। इस प्रकार का स्टेटमेंट उन्होंने हमको कई बार दिया है। तो अब वो स्वयं शिक्षा मंत्री हैं, तो पूरी उम्मीद है कि जो अभी तक उन्होंने अपने बड़े भाई के ऊपर जो बात डाली थी, अब उनके ऊपर आ गई है, तो 100% हमको उम्मीद है कि स्वयं करेंगे हमारा। आपके ज़िले से आते आप अपनी कार्यशैली से परिचित होंगे, तब स्थिति लग रही है क्या कि बदलाव हो सकता है करके? बिल्कुल हो सकता है। अभी तक के जितना मैं आदरणीय रविंद्र चौबे जी को जानता हूं, अपने साझा क्षेत्र में उन्होंने अत्यधिक विकास का कार्य किया है और जो भी उनके क्षेत्र में आता है ज़्यादातर विकास के ही कार्य किए हैं उन्होंने। कृषि विभाग में जब वो थे तो किसानों के हित के लिए बहुत बड़ा बड़ा योजना और बड़ी बड़ी कार्य किए हैं। अब शिक्षा विभाग में आ गए हैं तो हमको पूरा यकीन है कि जो भी विसंगति है, जो अभी तक के जो कमियां थी, उनको अवश्य पूरा करेंगे। तो ये है साजा विधानसभा से आने वाले, बेमेतरा जिला से आने वाले शिक्षक नेता जो आज अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर एकत्र हुए हैं। और अभी शिक्षा मंत्री बने हुए रविंद्र चौबे जी को भी सिर्फ 4-5 दिन ही हुए हैं और समस्याएं अभी उनके सामने बहुत सारी है और समय बहुत कम बचा है। अब देखते हैं ये मिशन मोड में काम कैसे पूरा होता है, क्योंकि जैसा ये बता रहे हैं कि उनके काम करने का तरीका बहुत अलग है। वो जिस काम को करते हैं बड़ी तल्लीनता से करते हैं और अब उन्होंने कह दिया है कि हमारा विभाग आ गया है, तो शायद इनकी मांगे अब उस स्तर पर जा सके, उस दौर पर जा सके, उस टेबल पर जा सके जहां से इनकी फाइलों पर दस्तखत हो सकता है। फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सीजीवाल से मनीष जायसवाल की एक रिपोर्ट। धन्यवाद।